हाँ तो प्यारे बच्चों, 4वीं मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, वो पढ़ रहे थे। तो उसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमने पढ़ा था कि रूट 2 कर लिया था। 2 क्वेश्चन अपने और आते हैं, वो है कि एक रूट जो संख्या है अपनी रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और एक क्वेश्चन और है जो रूट 5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वो क्वेश्चन देखते हैं, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसी में भी है, एक उदाहरण में है और एक उसमें है 5 वाला। तो देखो कि रूट 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, वही हर बार वही से शुरू करेंगे कि सबसे पहले क्या शुरू कर देते हैं कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो इसको मानेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे, देखते हैं प्रूफ। वो प्रूफ कैसे करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना रूट 3 परिमेय संख्या। जैसे 2 को किया था, सेम तरीका है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जहां 2 की जगह 3 लिखना है। रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या। जब रूट 3 परिमेय संख्या मान ली हमने, तो क्या होगा कि रूट 3 को पी बटा क्यू रूप में या ए बटा बी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः है रूट 3 बराबर ए बटा बी, जहां ए व ए भी सहभाज्य संख्या है। ये लिखो, सहभाज्य लिख लो, या क्या लिख दो परिभाषा, ए तथा बी को एक के अलावा कोई पूर्णांक विभाजित नहीं करता। ए तथा बी दोनों को, ए तथा बी को एक के अलावा कोई भी पूर्णांक विभाजित नहीं करता है। एक साथ, मतलब जो ए को और बी दोनों को विभाजित नहीं करता हो, दोनों को विभाजित नहीं करता। यहां ऐसे लिख दो, दोनों को क्या नहीं करता, मतलब सहभाज्य होती है, ऐसी संख्या होती है जिनको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा एक के अलावा जो दोनों को विभाजित कर सके एक साथ। जैसे 4 और 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इन दोनों को 2 विभाजित करता है। जबकि 3 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं, 4 और 7 सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों को एक के अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं करती, वो होती है। तो वही हम लेंगे कि पी बटा क्यू है, क्योंकि काटने के बाद में ऐसा एक ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी भी जो अपनी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनमें ए बटा बी में रखते हैं ना, तो उनको आपस में काट देंगे। जो जो वेनिस्ट गुणनखंड है दोनों को काट देते हैं, तो जो लास्ट में बचता है उससे सहभाज्य संख्याएं बचती हैं। कैसी भी वो लास्ट में इसी स्थिति में आ जाएंगी। तो ऐसा मान लिया, विभाजित नहीं करते। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, रूट 3 बराबर ए बटा बी है, तो यहां से इंप्लाइज क्या हो गया कि बी इंटू रूट 3 बराबर ए। वर्ग कर देंगे दोनों का, वही सेम प्रोसेस है। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, b इंटू रूट 3 का वर्ग बराबर इधर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। और ये क्या बन गया, 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर बराबर क्या बन गया, ए स्क्वायर। रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया अपने पास। अब इसका मतलब देखो, वही ए वहां ए स्क्वायर के जो गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब 3 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। जिसके गुणनखंड में आता है वो उसको क्या करता है, विभाजित। अतः 3 किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और यदि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो प्रमेय थी अपनी कि कोई भी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करती है, ये प्रमेय है। तो यहां अपने प्रमेय का स्टेटमेंट नहीं लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना, अतः 3 ए को भी विभाजित करता है। 3 ए को भी विभाजित करता है। हाँ से प्रमेय से, अपनी किताब में भी दी हुई है, इतना लिख दो प्रमेय से बस, तो नंबर ज्यादा अच्छे से मिलता है। 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया परिमेय संख्या है, जहां ए बटा ए और बी अभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या है, तो वहां से पी रूट 3 बराबर ए वर्ग किया तो 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर के गुणनखंड में आ रहा है 3, इसका मतलब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 ए को भी विभाजित करता है। एक डायरेक्ट ये भी रखने कि 2 बार वर्ग करने जरूरी है। 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो माना ए बराबर क्या हो गया 3c, मतलब ए 3 को यदि कोई संख्या किसी को विभाजित करती है तो वो उसके गुणनखंड में जरूर होगी। तो माना ए बराबर क्या है कि जहां सी पूर्णांक है, कि कोई पूर्णांक लिखो तो एक एक चीज क्या क्या है माना है तो का मान, इसको मान रख दो। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने जब रखेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 1 किसको लिया हमने, इसको, तो 3b स्क्वायर तो क्या बनेगा 3b स्क्वायर बराबर, और ए स्क्वायर था, ए का मान रख दिया 3c स्क्वायर, इसका मतलब 3b स्क्वायर बराबर बन गया 9c स्क्वायर, और कटेगा 3 से 9 तो बचेगा b स्क्वायर बराबर वही। अब यहां देखो b स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसका मतलब इसलिए 3 किसको विभाजित कर रहा है, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है उसी परिभाषा से। और 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 3 b को भी, कि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करती है, प्रूफ भी हमने कर दिया है। और ये लाइन लिखोगे प्रमेय, इससे बस अपने पास हो गया। 2 बार वर्ग करना है याद रखने के तरीके से, तो 3 a b स्क्वायर 3 b को भी विभाजित कर रहा है, 3 a को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 3 किसको, दोनों को विभाजित करता है, 3 a तथा b, 3 a तथा b दोनों को विभाजित कर, ये आया अपने पास निकल के जब हमने वर्ग किए तो 3 a तथा b दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमने शुरू में क्या माना है, हमने शुरू में ये लिया था कि a और b तो सहभाज्य संख्या है जिनको एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं करता, अतः जो कि विरोधाभास है। ये लाइन जरूर लिखनी, जो कि विरोधाभास, जो कि अपनी जो विरोधाभास है। विरोधाभास किसका है, जो विरोध निकल, जो विरोध है, अपोजिट चीज है, कंट्राडिक्शन है। और वो कंट्राडिक्शन किस कारण है, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि √3 को क्या मान लिया था, एक प्रीमेय संख्या, क्या मान लिया था, प्रीमेय संख्या। अतः जो माना था वही गलत है अपना, √3 क्या है, अप्रीमेय, क्या प्रीमेय नहीं होकर क्या है, अप्रीमेय संख्या है। ये आ, तो देखो सेम जो अपना है कि √3 को 1/b के रूप में मानेंगे और फिर b एक बार वर्ग करेंगे तो उसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय से 3 a को भी विभाजित करता है। फिर आगे हम ले लेंगे कि तो वहां a बराबर 3c मानना है, तो इसको मान रखेंगे तो 3 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो 3 b को भी विभाजित कर रहा है, 3 दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि विरोधाभास आ जाता है। यह है अपनी परिकल्पना थी कि वो क्या थी, गलत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही सेम तरीका अपने √5 है प्रीमेय, √5 क्या है प्रीमेय, तो वही मान लेते हैं कि माना √5 एक प्रीमेय संख्या, माना √5 एक, सेम तरीका रहेगा ऐसे क्वेश्चनों का, पर कर लेते हैं एक बार। जब माना हमने √5 को एक अप्रीमेय संख्या है तो क्या करेंगे, प्रीमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, कहते हैं माना √5 बराबर क्या है, a/, जहां a और b क्या है, पूर्णांक, जहां a और b क्या है, पूर्णांक। हमने जब माना कि √5 एक प्रीमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b मान लिया प्रीमेय संख्या की परिभाषा से। और ये किसकी परिभाषा से, प्रीमेय संख्या की परिभाषा। तो प्रीमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और हमने कर दिया। और साथ में ये भी मान लेंगे तथा, अब इसको काट पीट के दोबारा से माने नया, तो यही लिख दे तथा a तथा b, इतनी लाइन लिख दो, सहभाज्य संख्या, वो हो जाती है काट पीट की सहभाज्य संख्या।
मतलब क्या होता है सहभाज्य के ए और बी दोनों को एक के अलावा भी कोई भी संख्या दोनों को विभाजित नहीं करती। तो यहां से क्या बन गया, b इंटू रूट 5 बराबर b इंटू रूट 5 बराबर ए। इसका वर्ग कर दो। अब वर्ग करने पर क्या बनेगा, b इंटू रूट 5 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर। और यहां क्या बन जाएगा, रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और b का वर्ग b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब देखो वही बात, ए स्क्वायर के गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब 5 किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। सेम लाइनें सेम चीजें वो की वो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित। ये कहां से चीज आई, ये आई अपनी प्रमेय से। ये कहां से आया, ये अपनी आई प्रमेय से, जो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि p कोई अभाज्य संख्या है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह ए को भी विभाजित करती है। तो एक बार वर्ग किया और देख लिया कि ए स्क्वायर के गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब 5 ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 ए को भी विभाजित करता है। अब यदि कोई संख्या किसी को विभाजित करती है, 5 ए को विभाजित कर रहा है, तो हमें क्या है, 5 पक्का ए के गुणनखंड में होगा, अतः माना बराबर ए बराबर क्या है 5 सी मान लेंगे, जहां सी क्या है, सी एक पूर्णांक। ए बराबर 5 सी मान के समीकरण में मान रख दो। समीकरण 2 व 1 से लिख दो, चाहे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर एक में रखा तो 5b स्क्वायर इधर था और ए का मान रख दिया 5c, तो 5c का स्क्वायर, तो बन गया 5b स्क्वायर बराबर 25c। वर्ग को खोलना आपको आता है। अब देखो 5 और 25 से कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर बनेगा 5c स्क्वायर। वही बात यहां आ गई कि b स्क्वायर बराबर है 5 गुणा c स्क्वायर, इसका मतलब 5 b स्क्वायर के गुणनखंड में है 5, इसका मतलब 5 b स्क्वायर को क्या करता है, 5b स्क्वायर विभाजित करता है। 5 यदि b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 5b को भी विभाजित। पांच कहां से आया ये बात आई अपनी प्रमेय से, बार बार उस प्रमेय को रिपीट कर रहे हैं। 5 अतः 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। और हमने क्या माना था कि ए तथा बी तो सहभाज्य संख्याएं हैं, जो कि विरोधाभास है। ए और बी को हमने शुरू में क्या माना था, ये देखो ए और बी को हमने क्या माना था, सहभाज्य संख्या, मतलब इनको एक के अलावा कोई नहीं विभाजित करता। जबकि हम आगे बढ़े तो क्या निकल के आया कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास किस चीज के कारण आया, जो हमने परिकल्पना की थी कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, अतः अपनी परिकल्पना गलत है, अतः परिकल्पना गलत है, अतः रूट 5 एक एप्री। ये पूरा प्रूफ होता है। रूट 5 क्या है, एक एप्री। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इसकी जगह 7 आ सकता है, इसकी जगह 13 आ सकता है, इसकी जगह 11 आ सकता है। आपको तो रूट 2, 3, 5 ही पूछता है, लेकिन देखो तरीका एक है, बार बार पहले मानना, फिर वर्ग करना, फिर वो उसको विभाजित करता है, फिर एक बार उसको a बराबर 5c मान लो, 3c मान लो, 2c मान लो, उसके आधार पर वापस मान रख दो। तो बार बार उन सब का तरीका क्या रहता है, एक ही रहता है। तो यहां अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने एक क्वेश्चन और आता है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। देखो ये अप्रिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसको हम प्रूफ भी कर देंगे यहाँ, कि किसी अप्रिमेय संख्या को किसी अप्रिमेय संख्या में चाहे प्रिमेय संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, तो भी वह हमेशा क्या रहती है, अप्रिमेय संख्या ही रहती है। क्या रहती है, अप्रिमेय संख्या ही रहती है। अप्रिमेय संख्या में कुछ ही जोड़ दो,
सॉरी, घटाने पर हर बार जरूरी नहीं है। अप्रिमेय संख्या, हाँ प्रीमेय संख्या जोड़ो या घटाओ ये बात सही है, तो वह हमेशा अप्रिमेय संख्या, किसी प्रीमेय से, और अप्रिमेय संख्या को किसी प्रीमेय संख्या से गुणा कर दो या भाग दे दो तब भी वह अप्रिमेय रहता है। मतलब प्रीमेय, एक अप्रिमेय ले लो और एक प्रीमेय ले लो, दोनों को जोड़ो चाहे दोनों को आपस में घटाओ चाहे दोनों को गुणा करो, हमेशा अप्रिमेय रहती है। और इसका एक दो एग्जाम्पल अपने को पूछ रखे हैं, वो नया आता है। और वो क्या एग्जाम्पल है एक जो देते हैं अपनी किताब में कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करना। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो एक प्रीमेय संख्या होगी और एक प्रीमेय संख्या होगी, इन दोनों को देगा, इन दोनों का जोड़ दे सकता है, इन दोनों का घटाव दे सकता है। आपको दो ही चीजें पूछता है और पूछता है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 5 माइनस रूट, क्या करना है, सिद्ध करो कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या, ये पूछता है। जब ये पूछता है तो इसका करने का तरीका उस तरीके से नहीं होगा। देखो दोनों का अलग अलग तरीका है। रूट 3 रूट 2 अकेला रूट आता है तो उसका पूरा प्रूफ करना है, और जब ये आता है तो इसका एक आसान सा तरीका ही है, छोटा सा ही, बहुत आसान बन जाता है। तरीका वही रहेगा, अप्रिमेय संख्या है। सबसे पहले तो क्या मानेंगे इसमें कि मान लेते हैं कि माना, प्रूफ क्या करेंगे कि माना, हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। माना 5 माइनस रूट 3 एक प्रीमेय, ये माने सबसे पहले मान लेते हैं। तो प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 को a बटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 माइनस रूट 3 प्रीमेय है तो 5 माइनस रूट 3 बराबर, साथ में ये मान लेते हैं कि माना 5, अतः माना a बटा b, जहां a व b पूर्णांक है। यहां जरूरी नहीं है कि अभाज्य लें सहभाज्य लें, मान रहे हो बार बार तो वही सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हो। a तथा b क्या है, जहां पे पूर्णांक है। और हमने क्या माना पूर्णांक, और ये किस चीज से लिखा है मैंने, परिभाषा से। किसकी परिभाषा से, प्रीमेय संख्या की परिभाषा से, प्रीमेय संख्या की परिभाषा से। कि प्रीमेय संख्या जो भी होती है उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 माइनस रूट 3 हमने यदि शुरू में माना कि ये एक प्रीमेय संख्या है तो हमने इसको p बटा या a बटा b के रूप में लिख दिया। जब ये लिख दिया तो देखो अब आगे, इसका मतलब देखो a और b पूर्णांक है, और a और b पूर्णांक है तो ये प्रीमेय संख्या है। अब क्या करो, इसको समीकरण से a बटा b को तो इधर ले आओ, तो इधर लेके आएंगे तो a बटा b माइनस का हो जाएगा, और रूट 3 को इधर ले आओ। देखो जो अप्रीमेय संख्या रूट वाली है उनको तो एक तरफ करना है, और बाकी सबको क्या करना है, हमें एक तरफ करना है। ये करना है यहाँ पे 5 माइनस रूट, जो भी ऐसी संख्या आती है a बटा b मानेंगे, फिर जो बाकी चीजों को एक तरफ और रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है, घटाव के समीकरण में इधर उधर ले जाके। तो हमने a बटा b को इधर ले और रूट 3 को इधर रख लिया। अब देखो 5 एक पूर्णांक है, संख्या है, तो वो भी, और प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमेय संख्या होता है, पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो 5 भी क्या है, एक प्रीमेय संख्या। a बटा b हमने माना ही है, a बटा b अभी क्या है, a और b पूर्णांक है, तो a बटा b क्या बन गया, एक प्रीमेय संख्या। और दो प्रीमेय, एक प्रीमेय संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो भी वापस से क्या प्राप्त होता है, प्रीमेय संख्या। संक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यदि याद डायरेक्ट रखने के लिए ऐसा सीधा लिख सकते हो। तो देखो इन दोनों को हम क्या दिखा देंगे, रटने के तौर पर तो ये होता है, समझने का भी यही है कि चूंकि 5 एक प्रीमेय संख्या है और a बटा b भी एक प्रीमेय संख्या है, और एक प्रीमेय संख्या में से दूसरी को घटाते हैं तो भी पुनः क्या प्राप्त होता है, जोड़ो या घटाओ दोनों में क्या प्राप्त होता है, प्रीमेय संख्या। अतः 5 माइनस a बटा b एक प्रीमेय संख्या है, और इधर क्या आ रही है, रूट 3 हमने सिद्ध कर रखा है क्या है कि अप्रीमेय संख्या। तो समीकरण बराबर है, एक तरफ प्रीमेय एक तरफ अप्रीमेय, दोनों बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, प्रीमेय संख्या है तो वो कभी रूट में नहीं मिलेगी आपको, इसका मतलब ये प्रीमेय, ये क्या है अप्रीमेय, दोनों क्या विरोधाभास। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने 5 माइनस रूट 3 को क्या मान लिया था, प्रीमेय। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 क्या है, अप्रीमेय। तो देखो क्योंकि
5 एक परिमेय संख्या है, दोनों लाइनें लिखी। तथा ए बटा बी भी एक परिमेय संख्या भी माना है। ए बटा बी जहां ए और बी पूर्णांक है तो ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ए तथा बी पूर्णांक है। ए व बी क्या है? पूर्णांक, ऊपर लिखा हुआ भी है। इसलिए 5 माइनस ए बटा बी भी क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? देखो हमने क्या कर लिया कि हमें पता है √3, पहले एक उन संख्याओं को उधर ले आओ, रूट वाली को एक तरफ ले आओ, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। फिर हमें इन दोनों को, क्योंकि 5 भी लिख देना परिमेय संख्या है, और कोई 4 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी, ए बटा बी भी एक परिमेय संख्या है, तो ये 5 माइनस ए बटा बी भी क्या होगा? पक्का परिमेय। जबकि इधर रूट वाला ले रखा है वो एक परिमेय संख्या है, अतः समीकरण क्या है? गलत है, जो कि विरोधाभास हो गया। एक तरफ समीकरण के परिमेय, एक तरफ पूरा अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, जो कि क्या है? एक विरोधाभास है। इसमें आगे लाइन लिख दो, जो कि विरोधाभास। विरोधाभास किस कारण आया? क्या माना था? इसलिए 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या, जो हमने परिकल्पना की थी वही गलत हो गई। ये हो गया अपना प्रश्न, इतना चाहिए, ये छोटा प्रश्न आता। ऐसे ही अपनी एक क्वेश्चन और है, 3 + 2 √2 गुणा √5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपनी प्रश्नावली के ऐसे ही क्वेश्चन है कि 3 + 2 गुणा √5 सिद्ध कीजिए। इसी टाइप की क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज ज्यादा है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय सिद्ध करिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें देखो वही सबसे पहले मानेंगे कि माना, सेम तरीका रहेगा इनका भी। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, मान लेते। जब हमने माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको किस रूप में परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 + 2 रूट बराबर मान लेंगे कि माना 3 + 2 रूट बराबर क्या है? ए बटा बी, या ए व बी क्या है? किसकी परिभाषा से? परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा, यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसकी परिभाषा क्या कहती है? कि उस संख्या को p बटा q के रूप में जिस संख्या को व्यक्त किया जा सकता है वही संख्या तो क्या होती है? परिमेय। तो हमने माना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको a बटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक होते हैं, मान लिया। अब हमने फिर वही कहा था कि केवल रूट वाली को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लेते, तो कर लेते। देखो मैं क्या करता हूं कि a बटा बी को तो इधर ले आता हूं, तो a बटा बी इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और 2 √5 इधर ले आता हूं तो माइनस का 2 √5 हो गया। इस पूरी संख्या को इधर ले आया, माइनस का बन गया, तो इसको उधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं। यह आपको माइनस से दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो -2 अभी गुणा में है, का भाग दे दो, केवल हमें रूट वाली को एक तरफ रखना है, सीधी सी बात। तो -2 इसके गुणा में है तो अभी भाग दे दो, तो -2 को इधर ले आएंगे, तो यहां गुणा में है तो इधर जब भी समीकरण हल करते हैं तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, तो माइनस का 1/2। या इसका एक तरीका और रहेगा, वो ज्यादा आसान रहेगा कि क्यों ना मैं √2 को तो इधर ही रख लेता हूं, 2 √5 बराबर a बटा बी, हमें दोनों नहीं बदलने, इस 3 को इधर ले आओ, तो -3,
ए बटा बी, और 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, उधर प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब देखो, अब 2 गुणा में है तो भाग दे दो, तो √5 बराबर, भाग दिया तो दोनों के भाग में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2b, और -3 के भी भाग में जाएगा तो -3 दोनों के। देखो, जब भी समीकरण हल करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड में किसी वैल्यू को लेके जाते हैं, तो यदि इधर प्लस में है तो वो इधर माइनस में जाएगी, यदि इधर गुणा में है तो इधर जाएंगी तो भाग में जाएगी। तो ये देखो, इधर जो 3 को इधर लाए, ये यहाँ प्लस में था तो इधर कैसा हो गया, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। यदि इधर गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ 2 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। बन गया। अब इतना ही काम करना है। अब देखो, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और तथा a/b भी एक परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ a/2 भी, तो परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी परिमेय आती है। तथा आगे और देख लो इसमें, तथा a/2b भी, सीधा ही लिख देना, a/2b भी परिमेय संख्या है। तीनों परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि 1/2 गुणा a/b एक परिमेय संख्या थी और इसको 1/2 से गुणा किया है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो उन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। अब साथ में देखो जो अपने पास, अब देखो हमने a/2b भी परिमेय है, 3/2b भी परिमेय है, एक परिमेय में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं, इसलिए a/2b माइनस 3/2 भी एक। ये पूरी ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है, वरना तो बहुत नियम लिखे जाते हैं कि किसी परिमेय संख्या में से एक दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं। परिमेय संख्या के ऑपरेशन वही होते हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो वापस परिमेय संख्या आती है, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो भी परिमेय आता है, एक परिमेय में से दूसरी परिमेय का भाग देते हैं तब भी परिमेय आता है। चारों ऑपरेशन, दो परिमेय को जोड़ो, एक परिमेय से दूसरी घटाओ, या गुणा करो या भाग करो, की परिभाषा होती है। तो ये नियम है। a/2 भी माइनस 3/2 भी एक परिमेय आता है। क्योंकि एक तरफ क्या था अपने, यहां पे देखो √5, एक तरफ समीकरण के एक तरफ √5 अपरिमेय संख्या है, तरफ क्या है, तथा दूसरी तरफ क्या है, एक परिमेय संख्या। दूसरी तरफ समीकरण की क्या है, परिमेय संख्या। समीकरण के एक तरफ लिख दो, समीकरण के एक तरफ परिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, जो कि विरोधाभास क्यों है? समीकरण के एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय, दोनों समीकरण के है, दोनों बराबर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विरोधाभास किस कारण हुआ कि हमने किसको परिमेय संख्या माना था, 3 + 2 √5 को। अतः है 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय। अपनी परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना गलत होने का मतलब 3 + 2 √5 को हमने माना था जो परिमेय, वो गलत है। इसका मतलब वो क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है। और भी ऐसे क्वेश्चन है कि 1/√2 को दिखाना है। देखो अब हमें क्या दिखाना है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसको आगे लैंग्वेज आपको लिखनी है। एक क्वेश्चन है 1/2 √2, दिखाना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो वही मानेंगे, इसको माना ये परिमेय संख्या तो a/b। अब देखो इस 2 को इधर ले आओ, वज्र गुणा करते हैं तो b को इधर लेके जाएंगे, a भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b/a, और वज्र गुणा करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा। या ज्यादा समझने के लिए ऐसा कर लो, एक इधर तो 1/1 रख लो, और ये आ गया √2 गुणा a/b। √2 यहाँ भाग में था, इधर चला गया गुणा में। अब b को इधर ले आओ, भाग में था तो गुणा में चला जाएगा, a इधर लाएंगे, गुणा में था भाग में, b/a बराबर √2। इतना ही करना है। और हमने क्या माना था, a/b परिमेय है तो b/a भी हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। और इधर दे रखा है √2 अपरिमेय संख्या है,
तो वो भी अपना गलत हो जाता है। वही परिकल्पना गलत है, सेम तरीका चलता है इसमें भी, इसमें इतना ही चेंज करना है, क्योंकि हमें एक तरफ रूट वाले को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना। एक क्वेश्चन है जैसे 7√5, तो ये क्वेश्चन भी है 1/2 वाला, तो इसको यदि तरीके से करूंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी नहीं। माना 1/2 √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अतः 1/2 को किस रूप में लिख सकता हूं, a/b में। और इसको चेंज करूंगा, जैसे वहां सिखाया है, तो यहां क्या बन जाएगा, b/a बराबर क्या बन गया, तो क्योंकि a/b परिमेय संख्या ऊपर मानी है, परिमेय संख्या है, इसलिए b/a भी एक परिमेय संख्या होता है। तो 1/2 परिमेय है, तो 2/1 भी तो होगा ना, वैसे परिमेय संख्या है। अब जो समीकरण में एक तरफ तो √2 परिमेय आ रहा है, एक तरफ जो b/1 अपरिमेय आ रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। इस समीकरण के एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और वापस एक है 7√5, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 7√5 ऐसा तो कर लेंगे, a/b मान लो, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। a/b यदि परिमेय है तो a/7b भी एक परिमेय होता है, क्योंकि यदि a पूर्णांक है तो 7b भी एक पूर्णांक होता है। तो a/b a पूर्णांक, 7/b पूर्णांक, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर से एक तरफ √5 है परिमेय और एक तरफ परिमेय है, वो भी गलत हो जाएगा। एक है 6 + √2, इसको मानेंगे, इसका ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो √2 बराबर 1/b माइनस का 6, तो a/b, ऐसा भी a/b है परिमेय है और 6 भी परिमेय है, तो a/b माइनस 6 परिमेय है, एक तरफ है परिमेय। तो ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ये आसान है, इनमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो यहां तक हमने जो अपनी प्रश्नावली थी उसको हमने क्या कर लिया, पूरा या कंप्लीट कर लिया है। पहली प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या थी, हमने शायद इनको काफी डीपली से पढ़ा है। अब हम कल जो अगली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 अपना जो बहुपद है या पोलिनोमियल्स है उसको शुरू करेंगे।